अच्छा, देखते हैं कि हेंडरसन-बैक इक्वेशन यूज़ करके कैसे पता चलेगा, या फिर जो नॉर्मल इक्वेशन होती है उसे कैसे पता चलेगा कौन से एसिड ने किस कंडीशन में यानी किस पीएच में अब्जॉर्ब होना है, कब एक्सक्रीट होना है। और इसी तरह बेस को भी देखेंगे। सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म है यानी जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा वो लिपिड सॉल्युबल होगी। लिपिड सॉल्युबल का मतलब है कि उसने एब्जॉर्ब हो जाना है। ठीक है। और इसी को उल्टा कर दो तो वाटर सॉल्युबल फॉर्म होगी, जो आयोनाइज फॉर्म होगी किसी भी एसिड या बेस की। तो पहले एसिड से देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किस एनवायरनमेंट में उसने अब्जॉर्ब होना है और किस में उसने सिक्रीट होना है। तो इक्वेशन है हमारे पास HA, और ये रिवर्सिबल इक्वेशन है। H+ इधर आ जाएगा और ये डिसोसिएबल फॉर्म है जो मैं लिख रहा हूँ राइट साइड पे। अब जो इसकी लेफ्ट साइड है स्क्रीन की, इस पे जो एसोसिएट वाली फॉर्म है ये नॉन आयोनाइज्ड है, यानी इस पे चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है ना, क्योंकि यानी ये प्रोटोनेटेड फॉर्म इसे कहते हैं। ठीक है ना। लेफ्ट साइड पे जो लिखा है मैंने ये लो पीएच है, और जो राइट साइड पे है ये कंडीशन तब है जब हाई पीएच थी। ठीक है ना। अब लो पीएच फॉर एग्जांपल स्टमक को कंसिडर कर लेते हैं, हाई जो है राइट साइड ऑफ इक्वेशन उसको हम कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वहाँ पे पीएच ज़्यादा होगी। अब देखो कि लो पीएच रखते हैं पीके के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है ना, यानी उस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एसिड लेते हो जिसका पीके जो है ना एसिड का डिटर्मिन होता है पहले से। ठीक है ना। और पीएच जो हम ले रहे होते हैं वो मीडियम के ले रहे होते हैं। पीके फॉर एग्जांपल किसी एसिड का अगर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी का 4.5 है। ठीक है। समझ लो पीके उस एसिड जो हम जिसको एक्सीड करना चाह रहे हैं, कौन सा एनवायरनमेंट जिस तरह का बनाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। 4.5 अगर उसका है तो पीएच अगर हमने रख दिया ऐसे लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने रख दिया 2.5, तो इक्वेशन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी ना खुद। ये बात समझ आ रही है। तो लेफ्ट साइड पे जब शिफ्ट होगी ऑब्वियसली इसे प्रोटोनेटिव फॉर्म कहेंगे। एसिड जब इन्वायरमेंट होता है तो H+ साइन बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो जब ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली तो वह एसिड के साथ कंबाइन कर जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना चार्ज। तो ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी इस तरफ। ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया कि ये अब लिपिड सॉल्युबल हो गया। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में जब इसको डाला है एसिड को, जिसकी पीके 4.5 थी, जब उसको हमने एसिडिक इन्वायरमेंट में डाला है फॉर एग्जांपल स्टमक में, तो ये नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी लेफ्ट साइड भी शिफ्ट हो गया और ऑब्वियसली इसने वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाना है। ठीक है ना। अब इसको उल्टा कर दो, हमने यही एसिड रख दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन में रख दिया। अब पी के है तो वही है उसकी 4.5। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में रखा तो क्या हो गया, पीएच जो है वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 6.5 चलेगी, 2 टाइम बढ़ गया। ठीक है। अब 2 टाइम जब बढ़ेगा ऑब्वियसली तो फिर अब ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे इसने डिसोसिएट हो जाना है। ठीक है ना। ऑब्वियसली वो H+ इनकम है तो वो ये इक्वेशन अब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड पे। ठीक है ना। डिसोसिएट जब होगा तो तुम्हें नज़र आ रहा है कि H+ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है ना। इधर भी चार्ज आ रहा है और इससे माइनस नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अभी चार्जेस बन गया तो ऑब्वियसली आयोनाइजेबल फॉर्म में आ गया ना। आयोनाइजेबल फॉर्म में कोई चीज़ अब्जॉर्ब तो नहीं होती, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। वाटर सॉल्युबल में एसिड यहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है ना। तो एसिड का हम फिर एंड में कैलकुलेशन क्या निकालते हैं, आसान तरीका याद रखने का। एसिड है तो ऑब्वियसली अब्जॉर्ब वहाँ पे होगा जहाँ पे एसिड एनवायरनमेंट होगा। ठीक है ना। अपनी तरह का एनवायरनमेंट है वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। एसिड अब्जॉर्ब होता है कि इसमें एसिडिक एनवायरनमेंट में, और एसिड एक्सीड कब होता है जब बेसिक एनवायरनमेंट होता है। तो अब इसको इस इक्वेशन के हिसाब से देखो, एसिड है ये वाला। ठीक है ना। ये अब्जॉर्ब कब होगा, जब इसे एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा, यानी इक्वेशन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगी। ठीक है। इस पर चार्ज खत्म हो जाएगा। और ये दूसरी तरफ कर लो कि जब बेसिक एनवायरनमेंट मिलेगा तो इक्वेशन राइट साइड पे चली जाएगी, और ऑब्वियसली चार्ज जो है वो उसके ऊपर है तो वो आयोनाइजेबल फॉर्म है और वो वाटर सॉल्युबल एसिड हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा कि बेसिक ड्रग में क्या होगा। तो बेसिक ड्रग की इक्वेशन ये है हमारे पास BH+, ये है एसिडिक एनवायरनमेंट में लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन, और राइट साइड ऑफ इक्वेशन में बन जाएगा B+ और H-। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है एज़ कम्पेयर टू एसिड वाला ना। एसिड वाली जो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन थी उसमें चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो जाता था, यानी लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन यानी जब प्रोटोनेटेड फॉर्म बनती थी तो वो नॉन आयोनाइजेबल हो जाता था। ठीक है ना। यहाँ पे आयोनाइज्ड हो जाता है, बेस पे चार्ज आ जाता है BH+, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पर लेफ्ट साइड इक्वेशन पे यहाँ पर। ठीक है ना। ये फ़र्क है उन दोनों में। ठीक है ना। इसी के बेसिस में हम एंड में कंक्लूजन निकालेंगे। अब देखो ये राइट साइड ऑफ इक्वेशन है, इसमें ये गलत किया, ये जो बी के साथ चार्ज नहीं आएगा। ठीक है। राइट साइड ऑफ इक्वेशन में ऑब्वियसली जब डिसोसिएट हो गया था तो अल्कलाइन जब कंडीशन हुई थी तो बी बी अलग हो गया था और H+ जो था ना वो अलग हो गया था, इधर H+ आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म बेस की कब आई है, जब अल्कलाइन कंडीशन में गया, नहीं राइट साइड ऑफ इक्वेशन में नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म आई है, जबकि एसिड की कब आ रही थी जब लेफ्ट साइड पे जा रहा था। ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है। अब वही याद करने का तरीका यहाँ पे भी यूज़ कर लो कि जब एसिड था तो एसिड एसिडिक एनवायरनमेंट में सॉल्व होता था, और एसिड जो था वो बेसिक एनवायरनमेंट में अपने अपने अपोजिट एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट हो रहा था, यानी बेसिक एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो। बेस कब एब्जॉर्ब होगी, जब वो बेसिक एनवायरनमेंट में होगी।
ठीक है, और बेस एक्सक्रीट कब होगी, जब एसिडिक एनवायरनमेंट में होगी, यानी अपोजिट एनवायरनमेंट होगा तो फिर एक्सक्रीट हो जाता है। अब वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। लेफ्ट साइड एजुकेशन यहाँ पे क्या है, एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक को रिप्रेजेंट किया हुआ एसिडिक एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल स्टमक था, और राइट साइड एजुकेशन में हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी बेसिक एनवायरनमेंट है। अब कोई भी ड्रग ले लो बेसिक, ठीक है, और उसको प्लेस कर दिया हमने स्टमक में, अब क्या होगा उसके साथ, प्रोटोनेटिव फॉर्म होगी, इक्वेशन जाएगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, ये वाली जो फॉर्म है ये प्रीडोमिनेट हो जाएगी, ये ऑब्वियसली आयोनाइज्ड है। आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द बेसिक ड्रग क्या होगा, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एक्सक्रीट हो जाता है। यानी जब हमने बेसिक ड्रग को रखा है जिसकी पी के बी कुछ भी थी, फॉर एग्जांपल 4.5 थी, हमने उसे रख दिया एसिडिक एनवायरनमेंट 2.5 हो गया, तो ऑब्वियसली अब वो आयोनाइज्ड हो गया ना, लेफ्ट साइड इक्वेशन में आयोनाइज्ड हो गया, तो उसने ऑब्वियसली वहाँ पे एब्जॉर्ब तो नहीं होना है, एक्सक्रीट हो जाना है। ठीक है, अब यही चीज़ राइट साइड ऑफ इक्वेशन में देख लो, किसी बेस को हमने रख दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, वो बेसिक इन्वायरमेंट ही मिला है उसे, ठीक है ना, जो उसकी पी के बी थी उससे ज़्यादा मिला उसे, ठीक है ना, बेसिक इन्वायरमेंट। तो इससे क्या होगा, इक्वेशन राइट साइड पे जाएगी, राइट साइड पे जब गई है तो बेस के ऊपर से चार्ज तो खत्म हो गया, तो वो नॉन आयोनाइज्ड हो गया, नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल होता है और उसने एब्जॉर्ब हो जाना है। यानी बेस को जब बेसिक इन्वायरमेंट में रखा है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसको अपन एट देन कैसे कंक्लूड करेंगे, एसिड ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होती है, और एसिडिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट होती है। दूसरी तरह देख लो, अब बेस की तरफ देखोगे तो बेस जो है वो बेसिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होगी, और बेस जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट होगी। ये चीज़ अप्लाई करोगे जब, तो ये इक्वेशन इजीली बन सकती है। अब देखते हैं एसिड के हिसाब से अगर हेंडरसन हेज़नबर्ग इक्वेशन को यूज़ किया जाए तो कैसे पता लगेगा कि पीएच ज़्यादा है, और जब पीएच कम करते हैं तो आयोनाइज फॉर्म ज़्यादा होगी या फिर दूसरी फॉर्म ज़्यादा होगी। तो अब इस इक्वेशन को देखो, पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो ऊपर जो ये वाली जगह है यहाँ पे, इसमें अब ऊपर वाला जो है वो ऑब्वियसली आयोनाइज फॉर्म है, और जो नीचे वाली वो नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म है, यानी ऊपर वाली फॉर्म जो है वो वाटर सॉल्युबल है, और नीचे वाली जो है वो हमने लिपिड सॉल्युबल दिखाई हुई है। अब इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि पी के तो वही है ना एसिड का, तो उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे। अब एसिड हमने रखा है इन्वायरमेंट जहाँ पे, ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे स्टमक थी फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट था, तो पीएच के हिसाब मैं ये निशान दिखा रहा हूँ, ये पीएच जो है वो कम होगी। अब पीएच कम होने का क्या, हम दो तरीके हो सकते हैं, अब इसको ऑब्वियसली रिलेट कर सकते हो इक्वेशन के साथ। पीएच कम का क्या मतलब होता है कि ये जो यानी न्यूमिनेटर है इस इक्वेशन में, ये वाला ऑब्वियसली ये फॉर्म डिक्रीज करेगी और नीचे वाली फॉर्म जो है वो ज़्यादा करेगी, यही दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पीएच कम होने का क्या मतलब होगा कि जो आयोनाइज फॉर्म है ऊपर वाली वो कम होगी, और नीचे अनआयोनाइज फॉर्म है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे हम क्या ड्राइव इजीली कर सकते हैं कि ऑब्वियसली जब पीएच कम होगी तो किसी भी एसिड को जब पीएच कम वाली जगह पे रखें, फॉर एग्जांपल स्टमक में, तो उसकी जो अनआयोनाइज फॉर्म वो ज़्यादा हो जाती है, और जो आयोनाइज फॉर्म है वो कम हो जाती है। ठीक है, सही ये ड्राइव हो गया इजीली। अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं, पी एच इज़ इक्वल टू, सारा कुछ वही कर लो, मैं आगे वो पी के वाला नहीं बना रहा, तो मैं सिर्फ इसमें यही दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने रिलेशन इन्हीं का दोनों का देखना है। ठीक है, अब हम करेंगे स्टमक से निकाल के फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन में रख दिया तो पीएच ज़्यादा होगी, ठीक है ना। पीएच जब ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली दो तरीके से हो सकती है, या तो ये चीज़ ऊपर वाली जो है ये ज़्यादा हो, और दूसरी जो नीचे वाली है वो कम हो, ठीक है। तो इससे क्या ड्राइव होता है, पीएच जब ज़्यादा करोगे फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन में रखो किसी एसिड ड्रग को, तो उसकी जो आयोनाइजेबल फॉर्म है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, और जो उसकी अनआयोनाइज फॉर्म है वो ज़्यादा वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि वाटर सॉल्युबल फॉर्म ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो ड्रग वहाँ पे एक्सक्रीशन वाले मोड में आ जाएगी, और उसकी एब्जॉर्प्शन वहाँ पे कम होगी, इसे ये पता चल रहा है। अब यही चीज़ जब उल्टा कर दो कि तो बेसिक ड्रग के लिए अप्लाई कर लो, तो बस यही कॉन्सेप्ट है सारा।